आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम फरवरी 2021 का महीना कन्या लगन के जातकों के लिए यानी वीरगो एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके हॉरोस्कोप में सेंटर में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी कन्या लगन है, वीरगो एसेंडेंट है। और इसका स्वामी बुध यानी मरकरी बनता है। बुध एक इंटेलिजेंट का कारक है, तो आप इंटेलिजेंट होते हैं। आप अपनी चालाकी से, चतुराई से अपना कार्य निकालते हैं। आप बुद्धिमान होते हैं, आप हंसमुख होते हैं और कहीं भी आप समाज में या पब्लिक में खड़े हैं तो आप अपनी बातों पर, अपने हंसी मजाक के नेचर द्वारा दूर से पहचाने जाते हैं। और जितने भी कॉमेडियन होते हैं या हास्य कवि होते हैं उनकी कन्या लगन होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस यानी मरकरी 6th हाउस में रिट्रोग्रेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है और 5th हाउस से बृहस्पति आप पर दृष्टि डाल रहा है और राहु की भी दृष्टि है। ये बुध जो है वक्री अवस्था में 4 फरवरी तक रहेगा, जिसके कारण आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। मगर 4 फरवरी के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये गुरु की दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो गुरु जिस हाउस को देखता है तो उसमें वृद्धि करता है, तो आपको धार्मिक बनाएगा, आपको न्यायप्रिय बनाएगा। आप वेट गेन कर सकते हैं यानी आपका वजन बढ़ सकता है। आप ज्ञानवान होंगे, आप रिलीजियस होंगे। और राहु की भी जो दृष्टि भाग्य स्थान से है तो ये आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ 4 दिन की बात है, 4 दिन आपको टेंशन हो सकती है। अब आपकी आर्थिक स्थिति यानी मनी की बात करते हैं, जिसका स्वामी शुक्र यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला 2nd हाउस यानी धन भाव और दूसरा 9th हाउस यानी भाग्य भवन का स्वामी बनता है। ये 1 फरवरी से 8 फरवरी तक 2nd हाउस का यानी धन भाव का रिजल्ट देगा और ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 5th हाउस क्या है? अचानक गेन का है। आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है 1 फरवरी से 8 फरवरी तक। यदि आप कोई माइंड संबंधी काम करते हैं तो उससे आपका धन संचय बढ़ेगा, आपकी धन की अचानक प्राप्ति होगी। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर का काम करते हैं तो उसमें भी आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धि के दम पर धन की वृद्धि करेंगे। आपकी संतान द्वारा आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपको आपकी माता के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है।
आपको अपने प्रेमी के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। ये पीरियड रहेगा 1 फरवरी से 8 फरवरी तक। उसके बाद शुक्र जो है बीस फरवरी को आपके 6th हाउस में चला जाएगा। तो 6th हाउस क्या होता है? आपकी नौकरी होती है, आपका कर्जा होता है, आपको कर्जे द्वारा धन प्राप्त होगा। यदि आप कर्जा लेना चाह रहे हैं, आपको आपकी नौकरी द्वारा धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके माता की, सुख की, भवन की, भूमि की, वाहन की। तो ये स्थिति इस हाउस पर किसी भी ग्रह की दशा नहीं, दृष्टि नहीं है, या कोई ग्रह इसमें गोचर नहीं कर रहा है। अब यहाँ इसका स्वामी गुरु जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है, 4th का और 7th का, मगर यहाँ पर बृहस्पति जो है वो 7th का रिजल्ट दे रहा है। इसलिए आपकी माता का सुख, भूमि वाहन का सुख सामान्य रूप से आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके संतान की, एजुकेशन की, आपके माइंड की। तो यहाँ पर 5 ग्रह क्योंकि 4 फरवरी के बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 ग्रह यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं और उस पर राहु की दृष्टि है 9वें भाव से। तो पहले बात करते हैं शनि की। शनि स्वराशि का होकर पंचमेश होकर 5म भाव में बैठा हुआ है। तो आपकी विद्या, आपको संतान का सुख, और यदि आपको कोई प्रेमी मिल सकता है, आपका माइंड अच्छा होगा, आपको अचानक कोई धन प्राप्त हो सकता है, और आप कोई माइंड से और मेहनत से कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब शनि यहाँ से 7th को देख रहा है और 7th का लॉर्ड शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ये एक प्रेम विवाह का योग बनता है सप्तमेश और पंचमेश की युति होने के कारण। मगर शनि 5th में होने के कारण पहले आप अपने को कैरियर में सेट करना पसंद करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। क्योंकि शनि शादी के जो फैक्टर हैं 2, 7, 11 इन तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। शनि की 3री दृष्टि 7th हाउस पर है, शनि की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर है, और शनि की 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो शादी के लिए 2, 7, 11 भाव देखे जाते हैं। अब गुरु के साथ यूनियन होने पर और राहु की दृष्टि होने से शनि क्या है गुड़, गुरु क्या है ज्ञान, बुध क्या है लर्निंग। तो आप ज्योतिष, हिडन नॉलेज यानी गुड़ ज्ञान, हिडन नॉलेज, और कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी। शनि क्या है? गुड़ ज्ञान यानी हिडन नॉलेज, गुरु क्या है ज्ञान, और बुध क्या है लर्निंग। तो आप गुड़ ज्ञान का प्राप्त करेंगे, आपका माइंड बहुत शार्प होगा, आप कोई रिसर्च का काम करेंगे, आपकी संतान बहुत उच्च कोटि की होगी, आपकी संतान लायक होगी, आपकी संतान की बुद्धिमान होगी। और यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप बहुत माइंड से मेहनत करेंगे, आप इंटेलिजेंट बनेंगे।
ये सब बातें होंगी। अब शुक्र जो है यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, गुरु सप्तम का लॉर्ड होके बैठा हुआ है और शनि पंचम का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। तो ये पीरियड रहेगा आपका 8 फरवरी से 20 फरवरी तक। ये क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये क्या है? पार्टनर, और ये क्या है? प्रेम। तो आपका यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर हो सकता है। शनि के कारण आपके स्पाउस से कुछ मतभेद हो सकते हैं। गुरु के साथ होने के कारण मतभेद होने के बाद भी आप साथ रहेंगे, एक दूसरे को सुख मिलता रहेगा। अब ये 8वां स्थान जो 5th स्थान जो होता है, ये अचानक गेन का भी होता है। तो आपको अचानक गेन भी प्राप्त हो सकता है, चाहे वो आप किसी भी मनी के रूप में, एजुकेशन के रूप में, या कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं, या आप स्पोर्ट्समैन हैं, या आप ड्रामेटिक कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अचानक गेन होगा आपके माइंड द्वारा। अब आपकी सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ शनि 2 हाउस का लॉर्ड है, 5th का और 6th का। यहाँ पर मकर राशि पड़ती है, यहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है। जब कोई ग्रह एक राशि में होता है, 2 राशि का स्वामी होता है, तो जिस राशि में होता है उसके अगली राशि का प्रभाव बढ़ा देता है। तो यहाँ पर 6th हाउस का रिजल्ट जो है वो बलवान हो गया, तो आपकी नौकरी सामान्य रूप से चलेगी और आपको कोई टेंशन तो जरूर रहेगी, मगर आपकी नौकरी सामान्य रूप से चलेगी। अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। और इसका स्वामी गुरु 5th हाउस में पंचमे शनि के साथ, 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र के साथ, और 1st हाउस के लॉर्ड बुध के साथ, 10th हाउस के लॉर्ड बुध के साथ, और 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ ट्रांजिट कर रहा है। तो जब 7th और 5th के लॉर्ड की युति होती है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है, मगर थोड़ी कठिनाई के साथ, क्योंकि आप ये कहेंगे कि पहले मैं अपना कैरियर सेट करूंगा फिर विवाह करूंगा। तो प्रेम विवाह के संभावना बनती है। और सूर्य जो 12 भाव का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है पंचम हाउस में, ये 13 फरवरी तक रहेगा। तो ये आपको थोड़ी टेंशन दे सकता है। सूर्य जो है पंचम भाव में अच्छा फल देता है, मगर ईगो भी बढ़ा देता है, आपको टेंशन भी दे सकता है। तो प्रेम विवाह का योग बनेगा आपका। आपको अपने, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने स्पाउस से गेन होगा, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस से गेन होगा, आपको अपने पार्टनर से गेन होगा, आपको सोशल रिलेशनशिप से गेन होगा, और कोई डील, किसी प्रकार की व्यवहारिक या बिजनेस संबंधी कोई डील कर रहे हैं तो उससे आपको गेन होगा। तो कुल मिला के आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। आपको लव मैरिज जिससे करते हैं करने की संभावना बनेगी। और अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। तो यहाँ मंगल जो है स्वराशि का होकर विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसके कारण
अष्टम हाउस के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपका कोई बिजनेस में कहीं किसी के पास रुपया पैसा बकाया है तो वो मिल सकता है। आपको गूढ़ ज्ञान का प्राप्ति होगी, यानी हिडन नॉलेज की, रिसर्च की, और वसीयत भी की, कहीं से कहीं आपको वसीयत की भी प्राप्ति हो सकती है। बीमा द्वारा पैसा मिल सकता है। यदि आपका कोई पीएफ बाकी है तो वो भी मिल सकता है। आपकी अचानक पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपको कहीं से गिफ्ट या उपहार मिल सकता है। अब आपके भाग्य की बात करें तो राहु यहाँ पर वृष राशि का होकर गोचर कर रहा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, जिसके कारण आप धर्म के प्रति कट्टर होंगे। आपकी उच्च शिक्षा हाइक होगी। आपका किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भाग्य उदय हो सकता है। आपकी पदोन्नति हो सकती है, यानी प्रमोशन हो सकता है। आप अचानक भाग्यशाली होंगे। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, पैतृक संपत्ति की और सरकार की। तो इसका स्वामी बुध वक्री अवस्था में पंचम हाउस में शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य के साथ ट्रांजिट कर रहा है, जिसके कारण ये एक प्रकार का राजयोग बन रहा है। तो आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में आप अपनी बुद्धि से तरक्की करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि किसी आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रोजगार अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा, जो 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो कभी लाभ कभी हानि की स्थिति रहती है, मगर यहाँ से गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि और बुध की दृष्टि, तो गुरु अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो आप अपने माइंड से उच्च कोटि का लाभ करेंगे। आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा, आपको मित्रों का सुख मिलेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। 11th हाउस में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता, चाहे उसकी दृष्टि हो, चाहे वो वहां पर ट्रांजिट कर रहा हो। तो यहाँ 5 ग्रह आपके आय और लाभ भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आय बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो। अब खर्च की बात करते हैं तो सूर्य जो है 12वें हाउस का स्वामी पंचम पर है। तो आप अपनी संतान पे खर्च कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, या आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। अब कुल मिला के फरवरी का महीना आपको बुद्धिमान बनाने जा रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ाने जा रहा है, आपको अचानक गेंद दिलाने जा रहा है, आपका प्रेम विवाह होने की संभावना है, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, आप भाग्यशाली होने जा रहे हैं, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपकी अचानक विदेश यात्रा का भी योग बनता है और आपको उच्च कोटि का लाभ होने जा रहा है। मगर 4 फरवरी तक थोड़ी आपको टेंशन हो सकती है और आपकी स्पाउस से थोड़ी वैचारिक मतभेद के बाद भी आपका प्रेम बना रहेगा।
इसका कारण थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल चक्कर में ना पड़े और अपने गृहस्थ जीवन को बर्बाद ना करें, आपसे ये विनती है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी, उस ग्रह का जिस हाउस का स्वामी है, जहां पर ट्रांजिट कर रहा है, और अपने नक्षत्र के स्वामी द्वारा उसके रिजल्ट देगा, और उप नक्षत्र जो है वो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट शुभ है या अशुभ है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी की यूनिक कुंडली है, यूनिक होरो है, इसलिए ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।